रात यहीं कटेगी? बिल्कुल। कैसी कटेगी? जैसे कि तैसे काट लेंगे। लेकिन अभी क्या कर रहे हो? ये दर्द। हमारे सर को पूछिए, सर में। सर क्या हुआ है? कुछ ज्ञान दीजिए ताकि। मसल्स में पेन है, उसका सॉल्यूशन दिया गया है। कैप्टन है, कप्तान। एक और नई व्लॉग के साथ शिमला से आपका इस नज़ारे के साथ स्वागत है। हिमाचल से फिलहाल हमारा सफ़र शुरू हुआ है शिमला की तरफ, और पीछे का व्यूज़ देखिए। ये व्यू जो है शिमला का है और नीचे कुफरी है। अगर शिमला की बात की जाए, शिमला एक पुराना शहर है, हिमाचल की राजधानी है। सफ़र कुछ ऐसे शुरू हुआ था, लेकिन फ़िलहाल सबसे पहले दिल्ली से जो बस रोडवेज़ की पकड़ी थी हमने, वोल्वो, वो होते हुए करनाल से होते हुए शिमला पहुंची। शिमला दिल्ली से 10 बजे बस चलती है और 6:30 बजे सुबह आपको शिमला पहुंचाते हैं। लेकिन जो सफ़र की मैं बात करूँ ना, सड़क बिल्कुल साफ़ थी। एक्चुअली शिमला का जो है ना प्रोग्राम नहीं था, प्रोग्राम हमारा है स्पीति वैली कैप्चर करना। स्पीति वैली हम अलग अलग शहर, अलग अलग जगह, अलग अलग खाना, अलग अलग लोगों से मिलना जुलना इस सफ़र में जारी रहेगा। ये हमारी बस है जिसमें फ़िलहाल हमारा स्पीति ट्रिप है। तो करीब हम 10 लोग हैं, सभी से मिलवाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल इस रास्ते से अभी हम आए थे। ये आता है शिमला से, नीचे से होते हुए हम एक जगह पर थे, वहाँ से ऊपर पहुँचे थे और फ़िलहाल यहाँ कुछ देर रुके थे, खाना खुना खाया, और अब पीछे के व्यू के साथ हम चल पड़े हैं आगे। ये जो पीछे का रास्ता है ना, इस रास्ते से हम कुफरी से आए हैं, और कुफरी से आते हुए फिलहाल अब ये रोडवेज की बसें तो आती जाती रहेगी, लेकिन सफ़र की शुरुआत में ना कई चीज़ें दिखती है रास्ते। हमारे ये जो सफ़र है ना किसी खास बंदे के साथ, उनसे अब आप सोच रहे होंगे इन जंगलों में से होते होते हम फिर कहीं किसी ट्रैक पे तो नहीं आ गए। नहीं, ट्रैक पे नहीं है। फिलहाल जो ये पीछे ग्रुप मेंबर देख रहे हैं ना, ये पेड़ के पास जा रहे हैं। चलते चलते लाल लाल सेब दिखाओ, करीब से दिखाओ। लाल लाल है? अरे बहुत। दिखाओ जरा से, देखो भाई, अच्छे से दिखाना। लाल लाल बोलते हुए। आपने क्या सोचा था हम चढ़ नहीं पाएंगे? कितना सेब लिया? 3। 10 लिए, 10। आई थिंक ये जो पेड़ है ना अपनी लाइफ का पहला है, सेब का पहला पेड़। देखा है इससे पहला? सेब वाला नहीं देखा है, विदाउट सेब देखा है। सेब वाला नहीं देखा है, विदाउट सेब देखा है। सेब वाला नहीं देखा है, विदाउट सेब देखा है। विदाउट सेब भी होता है? मतलब कि बाजार में देखा होगा विदाउट उसका। लेकिन आपको जहाँ भी देखोगे ना
एप्पल्स ही देख एप्पल्स। आगे वो तोड़ दिए। और ये हमारे कुछ दोस्त हैं। भैया व्हाट्स योर नेम? ना नेम बताओ। माय नेम इज कार्तिक सर। कितने सेब? सर टोटल सर ओ आराम से आराम से। भर भर के देखो जेब में सो और इधर वाला भी जेब 10 है। अपना घूमने का ना ऐसा ही मजा है, जहाँ भी रुको गाड़ी रोको चढ़ जाओ कहीं, है ना? सबके लिए है ना? पक्का। ये हमारे और भैया आप फोटो खींच रहे हो? हाँ जी खींचिए मेरे अपने फोटो। तो ये सब लोकल पीपल्स हैं एक मिनट आपको बहुत बड़े बड़े गिरे हैं भाई। जो सब सेब तोड़ रहे हैं। आप यहीं लोकल से हैं? हाँ जी। काफी सारी सेब की चोरी करने के बाद ना हमारे साथ ये पूरा ग्रुप है, पीछे ग्रुप की कप्तान आगे है। अभी वो दिखाया नहीं, अभी हम फेस क्लोज नहीं कर सकते ग्रुप की कप्तान का, लेकिन वो था एप्पल सेब- हाइस्ट। ये इसकी तिजोरी देखी थी आपने सेब की? एप्पल हाइस्ट है 3 सेब, वो 2 सेब और ये मेल इनके पास, सभी के पास है। अब इसको आप तिजोरी कह लीजिए या हम यहाँ के लोकल्स का प्यार, लेकिन इस मिठास के साथ ना हमें थोड़ा सा यहाँ के लोकल्स का प्यार मिला है। ये जो लोकल बच्चे थे ना ऊपर, शायद ये इनकी रोटी है, क्योंकि अभी ये यहाँ से जाएंगे, ये सेब लेकर मार्केट में बेचेंगे, तब शायद इन्हें 2-4 पैसे मिलेंगे। लेकिन हमें इन्होंने ऐसे ही तोड़ने दिए और कुछ ऐसे ही बांट दी इन्होंने खुशियाँ। और हिमाचल में हमारा स्वागत इस मिठास बड़े सेब के साथ हुआ। तो हमारी जर्नी शुरू हुई थी शिमला से। दिल्ली से तो हम रात को निकल गए थे शिमला के लिए और सुबह शिमला में पहुंच गए थे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम रामपुर में हैं। और ये मेरे पीछे पदम पैलेस है, ये वीरभद्र सिंह का घर था। अब फ़िलहाल वो नहीं रहते, लेकिन यहाँ टूरिस्ट स्पॉट है, टूरिस्ट आते हैं। और ऊपर 1987 लिखा गया, यानी कि काफ़ी पुराना। अब आप अंदाज़ा लगाइए ये कौन से समय का बना होगा। और जो पूरा जो घर है ना, पूरा ही अलग ही व्यू के साथ बनाया है। आप पीछे देख सकते हैं। वैसे जो हमारा सफ़र रहा ना, वो अभी तक बढ़िया रहा। आई थिंक हमें 14-17 घंटे हो चुके हैं सफ़र करते हुए। और 14-17 घंटे में हमने शायद 1-2 बारी ब्रेक लिया है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है यहाँ हिमाचल में। जो शिमला का रूट है ना, वो सबसे बढ़िया है। जो सड़कें बिल्कुल साफ़ बनी गई है। और अब जो हम यहाँ आए रामपुर में, वो पदम पैलेस हमारे सामने है। तो एक और चीज़ से हम वाकिफ़ हो चुके हैं। एक और चीज़ हमने देखी है, कुछ जो सेब के पेड़ थे वो सब चीज़ें बढ़िया रही। जब तक आपके सफ़र में एडवेंचर ना हो ना, तब तक मज़ा नहीं आता। अब ये एडवेंचर है, रात की हुई लैंडस्लाइड। अब आगे का जो रूट है ना, वो साफ़ हो रहा है फ़िलहाल आगे तक जो आपको गाड़ियाँ दिख रही होगी, अभी ये 1 वे है। 1 वे की गाड़ी अभी निकली है, तो 2nd वे में ये निकलेगी। लेकिन ये हमारी वैन्स हैं और सब जो ड्राइवर्स हैं जो गाड़ी चला रहे हैं, वो फ़िलहाल यहीं हैं। लेकिन इन पहाड़ों की भी अपनी बात है, कभी भी कुछ भी हो सकता है।
आगे का क्या बता रहे हैं भैया? आगे का देखते हैं, जाके लाना पता क्या है। नहीं, अभी वन वे निकला है ना, अब पहुंचेंगे तब देखेंगे क्या लाइन क्या चलेगी। चौकी है, क्या आप स्लाइड साफ कर रहे हैं? ये रात को हुआ था? 2 दिन पहले का। ओ, ये वाला भी? अच्छा, यहाँ नॉर्मल है ये सब। ये आम बात है। अरे ना यार, मैं चैनल की आईडी तो लाया था, लेकिन भैया ठीक हो? भाई माहौल क्लियर हुआ कुछ उधर? आ रहे हैं, अब यहाँ से जाने देंगे? ज़्यादा तो नहीं है पत्थर? ठीक है, अब आप कहाँ जाओगे? बढ़िया। 15-20 मिनट के बाद अभी चलना शुरू हुआ है। फिर देखते हैं आगे थोड़ा और एडवेंचर। इससे आगे जो जगह थी ना, यहाँ पर पूरा फिलहाल ट्रैफिक रोका हुआ था। पहले एक तरफ के लोगों को आने दिया गया, फिर अब हमारी बारी है। लेकिन ये पहाड़ थोड़े से डरावने लगते हैं जब आप ऊपर देखो ना, थोड़ा सा आपको डर लगता है कि कभी भी यहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन चिंता नहीं है, एडवेंचर्स में कुछ चीज़ें ऐसी होती रहती है। बीच में जहाँ हम मंदिर में रुके थे, वहाँ ये रास्ता है कि जब भी आप उस रास्ते से गुजर रहे हो ना, तो आपको मंदिर के दर्शन जरूरी करने हैं। और हमने भी दर्शन किए, लेकिन हिस्ट्री उसकी कुछ ज़्यादा पता नहीं लग पाई। लेकिन अगर किसी को पता हो तो वो जरूर बताए। लेकिन ये था कि आस्था है हर किसी की, लोग रुकते हैं यहाँ दर्शन करके फिर आगे सफ़र करने। और ये कुछ वांगटू का व्यू है। ये सामने ना जो बड़ा पहाड़ है, इस पे साफ देखा जा रहा होगा कि सूरज की किरणें, जो सूरज ढल रहा है, किस तरह किरणें सूरज की इस पहाड़ पर रोशनी दिख रही है। और फिलहाल छोटा सा शहर है, पीछे जो है बिजली हाउस है, यानी कि बिजली घर है, यहाँ से बिजली सप्लाई होती होगी। शॉप्स है, ये रास्ता है छोटा सा। मतलब हिमाचल में ऐसे ऐसे कई गांव हैं, ऐसे कई कस्बे हैं, ऐसे कई शहर हैं ना जिनका हमें नाम नहीं पता। हम मनाली शिमला ही कहते हैं, लेकिन सच बताऊं तो मनाली शिमला के अलावा भी हिमाचल बहुत बड़ा है और वहाँ के लोगों का दिल भी और बड़ा है। और जो सफ़र है अभी भी स्पीति वैली का हमारा जारी है और शिमला से शुरुआत हुई थी, अब वांगटू पहुँचे हैं। अब आगे रात का क्या होगा देखते हैं। खाना भूख तो है नहीं, लेकिन गाड़ी आ रही है, गाड़ियाँ जा रही है, हम भी अपनी मंजिल पे बढ़ रहे हैं। तो फिलहाल अभी कुछ देर पहले ही हम अपने जो है होटल में पहुंचे हैं। और एक्चुअली जो शिमला से लेकर हमारा आज तक का सफर था वो 250-300 किलोमीटर शायद चला। तो अभी रक्सक गांव है, कोई छोटा सा गांव है और छोटा सा ये कॉटेज टाइप एक होटल है जिसमें हम डिवाइडेड हुए हैं। हमारे 10 मेंबर थे, 5 बॉयज 5 गर्ल्स। कुछ इस तरह का हमारा रूम है। हमारे 5 मेंबर हैं गैंग के, बढ़िया वाली गैंग के। एक तो ये है, ठीक है, बाकी से भी मिलवाएंगे। तो ये रूम की एंट्री है। ये भाई साहब अपना नाम बताओ। कार्तिक। आपका? जिफिन। भाई साहब गब्बर, ये सबसे एंटरटेनमेंट बंदे हैं हमारे। और एक भाई, अभी भाई साहब अपना बाथरूम से नाम तो बता दो, क्या नाम है?
कृष्ण जी अभी बाथरूम में है और ये हमारा रूम है। एक बेड यहाँ है और एक बेड यहाँ है। रात यहीं कटेगी? बिल्कुल, कैसी कटेगी? जैसे कि तैसे काट लेंगे। लेकिन अभी क्या कर रहे हो? ये दर्द हो रहा है क्या गोडे में? नहीं, क्या कर क्या रहे हैं? बस यार वो हैं? का हुआ क्या हुआ? क्या हमारे सर को पूछिए, सर में सर क्या हुआ सर है? ने guide किया। बताइए तो सही। कुछ ज्ञान दीजिए ताकि मसल्स और पेन है उसका सोल्यूशन दिया गया है। क्या सोल्यूशन, थोड़ा सा हमारे लोगों को बताइए। एक पेन रिलीफ ऑयल जो है ओके, वो दी गई है उनको। एक ऑइंटमेंट लगाई गई है, देखा जाए 5 मिनट में रिलीफ मिलता है या नहीं। उनके ऊपर ये लड़कियों का गैंग है। ये नाना कप्तान है। कप्तान इनसे सुबह मिलवाएंगे, पूरी बातचीत करवाएंगे अच्छे से। अभी जो है ना खाने का टाइम है। एक कृष्ण नाम है ना भाई का, बाथरूम से चिल्ला रहा था मेरा नाम कृष्ण है, कृष्ण। तो फिलहाल कुछ ये हमारा रूम है, बाकी मिलते हैं।